नमस्कार साथियों, मैं सोनू गुप्ता स्वागत करता हूं आपका माई पाठशाला यूट्यूब चैनल में। बच्चों, बार का एग्जाम आया हुआ है, बार की वैकेंसी आई हुई है और इस वैकेंसी में बहुत सारे फॉर्म आए हुए हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। और बच्चों, आप लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा, कुछ लोग फॉर्म भर भी रहे होंगे। अगर बात करें बच्चों बार की, तो बार के आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाला आपका एक रिसर्च सेंटर है, जहां पर हर एक बच्चे का सपना होता है, हर एक माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा बार, इसरो, ऐसे बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं जहां पर आपका बच्चा काम करे। एक बच्चों सिंपल सी बात है, एक अदर बच्चा है जो नॉर्मल एक वैकेंसी नॉर्मल जॉब कर रहा है और आप हैं जो बार में जॉब कर रहे हैं, तो आपका अलग ही अहदा समाज के सामने बन जाएगा, अलग ही आपकी पहचान हो जाएगी। तो बच्चों, वैकेंसी ये आपका सपना पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ वैकेंसीज निकाली हुई हैं। बच्चों, बार की अगर बात करें तो बार का जो स्थापना की थी डॉक्टर होमी जे भाभा ने की थी, जिन्हें हम फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं। बार की स्थापना 3 जनवरी 1954 में हुई थी। बच्चों, सपोज करता हूं बच्चों आप आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं और आप बार में सिलेक्ट हो गए। बच्चों, सपोज कर लीजिए कि सिलेक्ट हो गए हैं और जब बच्चों आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको काम करने को मौका मिलेगा इन बार की लैब में। बच्चों, ये बहुत ही बड़ी होने वाली लैब्स होती हैं जहां पर बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं। आपका रियल टाइम नेशन डेवलपमेंट में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, नेशन को एक रियल टाइम ग्रोथ करने को देखते हुए मिलेगा। तो बच्चों, अगर आपका सपना है इस रियल टाइम नेशन में डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने का, आपका सपना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी में घूमने का, बच्चों जब आप बार में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप बड़े आराम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाड़ियां होती हैं वहां पर घूम सकते हैं और अपना ओहदा बढ़ा सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना बच्चों, तो लग जाइए, क्योंकि मैं लाया हूं इस वीडियो में एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, एक फुल टू पैटर्न, एक सिलेबस लेकर आया हूं, तो जो आपको सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बच्चों, मैं यहां पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स होंगे जो डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों, आप किसी भी ट्रेड के हो, किसी भी आपका कोई मोड हो, आपका कोई भी आपकी ब्रांच हो, सबके लिए खास होने वाला, कुछ ना कुछ खास जरूर है। तो बने रहेगा इस वीडियो में और अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत खास है, बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा प्लान लेकर आया हूं जो आपके सपने को साकार करेगी। अगर बात करते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होने वाला है वह मोड ऑफ एग्जाम का। क्या होगा मोड ऑफ एग्जाम? आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा सर की इंटरव्यू होगा? सिलेबस सबसे डिमांडिंग पार्ट है बच्चों, सिलेबस का। सिलेबस क्या होने वाला है? और नेक्स्ट है एंड लास्ट है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगा। मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा कि आपको क्या प्लान लेकर चलना चाहिए जो आपको सक्सेस के लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। बच्चों, अगर मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो मोड ऑफ एग्जाम होने वाला इस एग्जाम में ऑनलाइन। पहले बच्चों होता क्या था, आपका जो एग्जाम होता था वह ऑफलाइन होता था। बार अपने सेंटर में एग्जाम लेता था, आपको बुलाता था, आप वहां एग्जाम देते थे और उसके बाद आपका रिजल्ट आता था। बट बच्चों, इस बार जो वैकेंसी आई है बार के थ्रू, वहां पर आपको ऑनलाइन एग्जाम देने का मौका मिलेगा। प्रॉफिट बच्चों क्या होगा, इस ऑनलाइन एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम में आपके हर एक स्टेट में, आपके नियर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर बना दिए गए हैं। आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, कंप्यूटर में बैठेंगे और अपना एग्जाम देंगे। तो बच्चों, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत दूर जाने से लेकर आप नियरेस्ट जाएंगे और आपका ट्रेवल, जो आपका जो मेंटल स्ट्रेस होगा वो कम रहेगा और आप एग्जाम भी अच्छे से दे पाएंगे। सेकंड पॉइंट की बात करूं बच्चों, तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। आप अगर आईटीआई के स्टूडेंट हैं और आप कैटेगरी 2 का फॉर्म भरने वाले हैं, तो कैटेगरी 2 में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा बच्चों, वह 3 स्टेज में होने वाला। पहला स्टेज बच्चों आपका प्राइमरी टेस्ट होगा, जो आपका सिर्फ आपको क्लियर करना है आपको स्क्रीनिंग के लिए। सेकंड आपका जो स्टेज है आपका एडवांस स्टेज और थर्ड है आपका स्किल टेस्ट। एक एक करके इसको बच्चों डिस्कस करते हैं हम। साथियों, पहला स्टेज जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। यहां पर बच्चों आने वाले हैं 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सर सिलेबस क्या होने वाला है? बच्चों, सिलेबस आपका है, आपके 20 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन होंगे आपके साइंस के और 10 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके जनरल अवेयरनेस के। जी, जो साइंस बच्चों ऐसे पहले आपके स्टेज फर्स्ट में जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो साइंस होगी वो आपकी हाई स्कूल बेस्ड होगी और वैसे ही आपकी मैथ भी होगी, वैसे ही आपकी जनरल अवेयरनेस भी होगी। अगर बच्चों बात करें हम 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए आपको अगर मार्क्स मिलने वाले हैं, सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर और आपने अगर गलत किया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इसमें माइनस मार्किंग भी है, तो ध्यान से करिएगा बच्चों।
नेक्स्ट बच्चों अगर बात करूं कितने नंबर सर हम बता दीजिए हम ले आए कि आप हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम नेक्स्ट स्टेज में क्वालिफाइड हो जाएं। तो बच्चों आप अगर हैं जनरल के या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको लाना है सिर्फ और सिर्फ 40% मार्क्स। बच्चों 40% अगर मार्क्स की बात करो तो ये होता है 150 का 60 मार्क्स, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन सही करने हैं। 20 क्वेश्चन सही किए आप अपने सपने के लिए अपना जो मंजिल है एक कदम आप आगे बढ़ जाएंगे। सेकेंड बच्चों बात करूं अगर आप बिलोंग करते हैं किसी रिजर्व कैटेगरी से तो बच्चों रिजर्व कैटेगरी में आपको सिर्फ और सिर्फ 30% लाने हैं। इस 30% में बच्चों होना क्या है, 30% की बात करो 150 का तो 45 नंबर आपको लाने हैं। 45 मतलब 15 क्वेश्चन आपको सिर्फ करेक्ट करने हैं। सही सही 15 क्वेश्चन कर दीजिए या टोटल आप 45 नंबर ले आइए और आप नेक्स्ट स्टेज में क्वालिफाइड हो गए बच्चों। अब अगर नेक्स्ट स्टेज में बच्चों होने क्या वाला है, बच्चों आप किसी भी ट्रेड के हों, अगर आपकी ट्रेड है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, बहुत सारी ट्रेड्स हैं आपके नोटिफिकेशन में, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेज होने वाला है जो स्टेज 2 है, इस स्टेज 2 में जो आपका जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड से आने वाले हैं। ये रिस्पेक्टेड ट्रेड जो होने वाली है यहां पर आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो होगा वह 3 नंबर का होगा और सेम स्टेज फर्स्ट की तरह आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा माइनस मार्किंग में अगर आपने क्वेश्चन गलत किए हैं। और स्टेज 2 ही आपका मेरिट बनेगी इससे और आपका सिलेक्शन कराने वाली स्टेज 2 ही है। तो ध्यान से ट्रेड थ्योरी को पढ़िए, मैं कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूं उनको जरूर से जरूर करके जाना है आपको बच्चों। बच्चों थर्ड स्टेज की अगर बात करूं तो थर्ड स्टेज होने वाला आपका स्किल टेस्ट। बच्चों स्किल टेस्ट होने वाला है, यहां पर इंटरव्यू नहीं होगा, स्किल टेस्ट होगा। बच्चों इंटरव्यू स्किल टेस्ट में होता क्या बच्चों, आपके स्किल टेस्ट में आपके बहुत सारे आपके टूल्स होंगे, आप जिस भी ट्रेड से बिलोंग कर रहे होंगे उस ट्रेड से रिलेटेड, वर्कशॉप से रिलेटेड आपके बहुत सारे टूल्स रखे होंगे। उन टूल्स में से आपको एग्जामिनर पूछ लेगा, यहाँ पर बहुत सारे आपके सामने एग्जामिनर बैठे होंगे और आप यहाँ पर सामने बैठे होंगे, इनके सामने टूल्स रखे होंगे, उन टूल्स में से पूछेगा ये टूल का नाम बताइए, इस टूल का यूज क्या होता है, किस मटेरियल का बना होता है, इसके पार्ट्स बताइए, कहाँ इसका यूज होता है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं तो डरने की जरूरत नहीं, एक कॉन्फिडेंस होकर जाना है और आपको स्किल टेस्ट देना है। बच्चों अगर स्किल टेस्ट में बात करता हूं तो बच्चों ये प्योरली गो एंड नो गो बेस पे होने वाला है, इससे कोई भी मेरिट नहीं बनेगी। सपोज करता हूं बच्चों आप स्टेज 2 में चले गए और स्टेज 2 में आपको जो जितने भी बच्चे होंगे वहां पर वैकेंसी, बच्चों टोटल वैकेंसी की बात करें टोटल 698 वैकेंसी, 698 वैकेंसीज में से 4 to 5 टाइम बच्चों बार कॉल करेगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में जैसे ही आप पास हो जाएंगे तो आपके लिए एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उस मेरिट लिस्ट में जो टॉप के बच्चे होंगे उनको बार कॉल करेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिमांडिंग बच्चों बात करें अगर हम तो डिमांडिंग होने वाला है सिलेबस। बता दीजिए ना सर, बड़ी देर से वेट करें, सिलेबस क्या है। बच्चों बार कभी भी आपका ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस ही नहीं करता, ओपन ही नहीं करता। मैं बच्चों यहां पर लेकर आया हूं कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ जो आपके पेपर्स थे उन एग्जाम के बेसिस पे बहुत जो टॉपिक्स है जो हर बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन इन टॉपिक्स से, तो बच्चों इन टॉपिक्स को आपको कवर करना ही करना पड़ेगा। अगर बच्चों मैं गारंटी देता हूं अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर किया तो आपका 70 to 80% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने वाला है। टॉपिक्स की बात करें तो पहला टॉपिक आपका सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी से आपका पहला आएगा सिंबल। सिंबल का इन द सेंस से आपको जो सेफ्टी सिंबल्स हैं, प्रिकॉशनल सिंबल्स हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। सेकंड बच्चों फायर से क्वेश्चन बन जाता है, फायर क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कौन से फायर कहां पर यूज होती है, अग्निशामक यंत्र जो होते हैं वह कहां पर किस फायर के लिए कौन सा यूज करते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन और 5S से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। सेकंड टॉपिक की बात करो मेजरमेंट। बच्चों मेजरमेंट में सबसे पहला टॉपिक हमारा यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन बच्चों पूछ लेता है 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं या 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में कितने फीट होंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट हुए थे प्रीवियस डीआई के एग्जाम्स में, तो आपको ये टॉपिक भी कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करो तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं आपके बच्चों, आपका वर्नियर कैलिपर्स है, डिवाइडर्स हैं, माइक्रोमीटर है, इन सभी की लिस्ट काउंट, इनसे न्यूमेरिकल बनने के भी चांसेस होते हैं, तो इसको भी आपको कवर करना। ऐसे ही करके बहुत सारे टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, आपको जनरल जाना है, इन टॉपिक्स को देखना है और नोट करना है, इनकी नोट्स भी प्रॉपर बनाना है। सारे टॉपिक्स आपको लिए मैंने लिख दिए हैं, ध्यान से पढ़िएगा और अपने सिलेक्शन को भी पक्का करिएगा। बच्चों नॉन ऑर्गेनाइज आप पढ़ रहे थे अभी तक, आपको पता नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे बच्चों
जो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की, जो नीड होती है एग्जाम की, वो आप छोड़ देते हैं। तो बच्चों छोड़िएगा मत, मैं इसे इरेज करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दीवार में चिपका लीजिए। और पहले आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं, इन टॉपिक्स को कवर ही करने हैं बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बड़ी देर से बात कर रहा था कि मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा, मैं कुछ मेथड बताऊंगा आपको, शायद कुछ हेल्प हो आपको आपके सपने को पूरा करने में। तो बच्चों बात करें, अगर कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम का अगर हमें सिलेबस कवर करने के लिए बात हो, तो जनरली स्टूडेंट दो चीजें फॉलो करते हैं। पहला बच्चों, स्टूडेंट्स अपनी फुल थ्योरी को कवर करेंगे, आफ्टर दैट वो क्वेश्चन लगाएंगे। फुल थ्योरी देन एमसीक्यू प्रैक्टिस। बच्चों को इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों? प्रॉब्लम नहीं, एक अच्छी भी बात है, आप फुल थ्योरी कवर हो जाएंगे, बट एग्जाम की नीट के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी होगी। बच्चों आईटीआई, आप आईटीआई किए हुए हैं, आप जो आईटीआई का आपका जो सिलेबस होता है 2 साल का सिलेबस होता है बच्चों, उस 2 साल के सिलेबस को आप मिनिमम टाइम में भी कवर करेंगे तो बच्चों 3 महीने लगेगा। 3 महीने में बच्चों आप इस सिलेबस को कवर करेंगे। इसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और आफ्टर दैट आप इसको रिवीजन करेंगे। टोटल आपका टाइम जाने वाला है 5 to 6 मंथ। बच्चों बार टाइम नहीं देने वाला आपको 5 से 6 महीना, 3 महीने मैक्सिमम है, आपको एग्जाम कवर कर देगा, आपका एग्जाम करा लेगा। तो दूसरा सर मेथड बताइए सर, जहां पर हम अपना जो सिलेबस उसे कवर कर पाए। बच्चों दूसरा आपका जो मेथड है, 2 साल आपने आईटीआई किया ना, अच्छे से आईटीआई किया होगा, कितना भी नॉर्मल आपका प्राइवेट आईटीआई भी है, तो वहां पर क्या होगा बच्चों, वर्कशॉप गए होंगे, टूल्स के बारे में पढ़ा होगा, एग्जाम भी दिया होगा, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है ही। तो उस आइडिया के बेसिस पे हम जो एक स्मार्ट अप्रोच जिसे मैं कहता हूं, उस स्मार्ट अप्रोच का नाम है प्रैक्टिस अलोंग विद कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू प्रैक्टिस अलोंग विद कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों? होना क्या है, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करना है कि आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को, सपोज करते हैं आपका पहला चैप्टर है सेफ्टी का, वहां पर आपने 50 क्वेश्चन किए। इन 50 क्वेश्चन में से आप देखते हैं आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, 30 से 40 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे 10 से 20 क्वेश्चन जो आपको नहीं बन रहे होंगे। उस टॉपिक को बच्चों आपको एक नोट्स लेनी है, उस नोट्स में टॉपिक को लिख लेना है और आपको पढ़ लेना है। ऐसे ही करके सभी टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे और अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर देना बच्चों, तो 2 महीने में आप सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। और टॉपिक्स कवर करते करते आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट्स बन जाएगी, जिसे मैं कहूंगा शॉर्ट नोट्स, जो रामबाण का काम करेगी आपके एग्जाम के दिन के लिए। तो इस शॉर्ट नोट्स को भी आपको बनाते चलना है बच्चों। जब आपकी शॉर्ट नोट्स बन जाएगी तो इसको रिवाइज करने के लिए मैं मानता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिन लगेंगे, 7 या बहुत ज्यादा लगा तो 10 दिन लगेगा बच्चों। इस प्लान के थ्रू आप अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे बच्चों। अगर आपकी नीड है कि कैसे इसको कवर करना है, क्या आपका मेथड होना चाहिए, क्वेश्चंस कहां से लगाएं, अगर आपकी एक ऐसी नीड है तो कमेंट करिएगा यहाँ पर, या सपोर्ट में हमें कॉल करिएगा, हम आपको बताएंगे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, उन कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है। कोई भी नीड है आप जरूर कमेंट करिएगा। तो बच्चों सिलेक्शन होने के लिए तैयार रहेगा, अपनी सीट को भी कंफर्म करने के लिए तैयार रहेगा। हर एक बच्चे का सपना पूरा होगा। माई पाठशाला आपके साथ हमेशा है, तो कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।